शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। खुश नसीब कौन? किसको कहेंगे कि खुश नसीब है? जिसने माया को जीत लिया हो। जो माया जीत है वो खुश नसीब है। और माया जीत कैसे बनते हैं? जिसको सर्व प्राप्तियां हो जाएं, वो माया जीत बनते हैं। क्योंकि माया की तरफ क्यों जाते हैं? कुछ न कुछ माया से भी पा लेना चाहते हैं। सुख, सुविधा, प्यार, आनंद भले झूठा है, परंतु अगर सच्चा नहीं मिला तो मायावी सुख आनंद की तरफ चले जाते। तो माया जीत कौन बनता? जिसको सर्व प्राप्तियां। और सर्व प्राप्तियां किसको होती हैं? जिनके साथ भगवान है। भगवान के अलावा सर्व प्राप्तियां कराने की ताकत इस पूरी दुनिया में किसी में भी नहीं है। इसलिए आज बाबा ने कहा, जो बच्चे ये महसूस करते हैं कि सर्वशक्तिमान भगवान मेरा साथी है, तो उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती रहती है। क्योंकि साथी कौन? सर्वशक्तिमान, सृष्टि की सुप्रीम अथॉरिटी, ऑल इन वन। इस संसार के सब तरह के सुख आनंद, सब प्रकार की प्राप्तियां वो करा सकता है। तो जिन बच्चों को ये अनुभव होता है कि सर्वशक्तिमान भगवान मेरा साथी है, अनुभव भाषा में तो हम सारे ही बोलते हैं, हम मेरा साथी भगवान है, गीत चलेगा, सब खुल के गाएंगे। लेकिन एक है गाना बोलना और दूसरा है उस अनुभव में रहना। तो जिन बच्चों को ये अनुभव होता है कि भगवान सर्वशक्तिमान, वो फीलिंग मेरा साथी है, तो जो प्राप्तियों की अनुभूति उनको होती है, तो आज बाबा ने कह दिया, ऐसी आत्माओं के पास माया आ नहीं सकती। तो सर्व प्राप्तियां होने के कारण ऐसे बच्चे माया जीत बनने के कारण हमेशा बाबा से बधाई लेते रहते हैं। ऐसी आत्माओं को कदम कदम पर भगवान से बधाइयाँ मिलती रहती हैं माया जीत होने की। और माया जीत होके सब सफलताएं पाने की बधाइयाँ मिलती रहती हैं ऐसी आत्माओं को। तो सदा बाबा ने कहा, याद रखो। क्या याद रखो? कि स्वयं भगवान मुझे बधाई देता है। ये याद रखो। खुश नसीबी के लिए ये स्मृतियाँ काम करती हैं कि स्वयं भगवान मुझे बधाई देता है। जो सोचा नहीं था वो पा लिया। बाप को पाया, सब कुछ पाया। जिनकी स्मृतियों में ये चलता रहता है वो सबसे ज़्यादा खुश नसीब हैं। क्या क्या चलता रहता है? स्वयं भगवान मुझे बधाई देता। जो सोचा नहीं था वो भी पा लिया। बाप को पाया, सब कुछ पाया। जिनके अंदर ये वाली प्राप्ति की फीलिंग चलती रहती है वो खुश नसीब आत्माएं हैं। तो खुश नसीब हैं जो माया जीते।
खुश नसीब हैं वो, इन्होंने भगवान को साथी बनाकर उनसे सर्व प्राप्तियां की है और उन प्राप्तियों के कारण बधाई की फीलिंग में रहते। बाबा से प्यार पाया, दुनिया से नफरत मिट जाती है। बाबा से सुख पाया तो दुनिया के वस्तु पदार्थ का, इंद्रियों के सुख का आकर्षण खत्म हो जाता है। बाबा से शक्ति पाई तो क्रोध सहन करने की जो कमज़ोरी होती है वो समाप्त हो जाती है। तो जो पा रहे हैं वो रिप्लेसमेंट है, माया जीत बन जाते हैं उससे। बाबा से अगर हमें संबंधों का सुख मिल जाए, जिस जिस संबंध का सुख बाबा से पूरा मिला, उस संबंध का मोह नष्ट हो जाएगा। जिन जिन संबंधों में मोह बाकी है, वो संबंध बाबा से ठीक निभाया नहीं है तो उतनी रस्सियाँ बाकी रह जाती है। तो इसलिए जिनको ये फीलिंग आती है कि भगवान मेरा साथी, सर्वशक्तिमान साथी है मेरा, तो उनकी माया जीती जाती है। क्यों जीती जाती है वो भी बताया ना। साथी है तो साथी से प्राप्तियां हो रही है, प्राप्तियां हो रही हैं तो माया है अप्राप्तियों का दूसरा नाम। माया कहो, विकार कहो, पुराने संस्कार कहो, जिससे ही सारी समस्याएं आती है। हर समस्या के पीछे झांक के देखना चाहिए तो कोई विकार रूपी भूत काम कर रहा होता है, नहीं तो वो समस्या ना होती। ठीक से चेक करना चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हमको आ रही है, कोई ना कोई विकार काम कर रहा। अगर मेरे विकार सारे नष्ट हो जाएं, मैं संपूर्ण साक्षी हो जाऊं, तो बाकी आसपास उलट पुलट जो हो प्रभाव नहीं होगा। समस्या हम किसको कहते हैं? उन बातों को समस्या नहीं कहते जो मेरे आसपास वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, वो समस्या नहीं है। समस्या है कि जो मेरे आसपास हो रहा है वो मुझे प्रभावित कितना करता। ऐसे तो योगियों के लिए बहुत सारी अच्छी बातें भी अगर उनको खींचती है तो वो भी तो समस्या मानी जानी चाहिए ना। समझो घर परिवार में यहाँ वहाँ अच्छा बहुत कुछ मिल रहा, अच्छा जो आपको लग रहा है, खाने को, पहनने को, मिलने को, परंतु सारे में मोह, लोभ, काम, विकार समाया पड़ा। पर हम पसंद कर रहे हैं, हाँ फलाना मिल गया, हाँ महिमा कर रहा है, हाँ बढ़िया गिफ्ट लाया, हाँ पिज़्ज़ा बर्गर खाया, ये जो मर्जी भी घूमना, खाना, पहनना, परंतु उसके अंदर तो माया समाई पड़ी है ना। तो वो माया जहाँ है वहाँ अप्राप्ति है। अब हम मायावी प्राप्तियों की ओर जब जाने लगते, वो तो आज दिखेगी 100%, कल माइनस में जाएगी। वो शुगर कोटेड पॉइजन है, वो अभी एक बार लगेगा बहुत खुशी और 1000 गुना आएगा दुख। उसको जो न पहचाने वो माया के प्रभाव के कारण फिर अप्राप्तियों की फीलिंग में जाता है। तो प्राप्ति माना ही माया जीत, अप्राप्तियां जिसके अंदर है वो मायावी प्राप्तियों की तरफ चले जाते हैं और मायावी प्राप्तियां फिर दुख और समस्याएं पैदा करती है। हम सब के दुख और समस्याओं का कारण कहीं मोह बनता है, कहीं हमारा अभिमान बनता है, कहीं लोभ बनता है, कहीं हमारी कामनाएं जो काम विकार के बच्चे हैं वो बनते हैं, कहीं क्रोध विकार कारण बनता है समस्याओं का, दुखों का। इसलिए बाबा ने कहा जहाँ प्राप्तियां हैं वो माया जीत है। ईश्वरीय प्राप्तियां माया की रिप्लेसमेंट है और अप्राप्तियां माया का आवाहन है। वो माया है क्योंकि ईश्वरीय प्राप्तियों से अगर वंचित है आत्मा, भगवान को साथी नहीं बनाया हुआ, तब उसको शैतान की शक्तियां चाहिए। रावण है ना शैतान, तो रावण के ये देवदूत घूम रहे हैं, देवदूत तो नहीं, रावण के दूत, यमदूत
देव के दूत नहीं है वो, तो वो घूम रहे हैं चारों तरफ। फिर आत्मा सुख और आनंद के लिए उनको इनवाइट करने लगती है, भाई अभिमान तू ही आ जा, दूसरे को थोड़ा नीचा दिखाए तो मजा आए, भाई लोभ तू ही आ जा, ज़रा कोई स्वाद चीज़ें खाऊं, आँखों से कुछ सुंदर सुंदर देखूं तो मज़ा आ जाए। ईश्वरीय प्राप्तियों तो उड़ नहीं सकी आत्मा, भगवान को साथी बना नहीं सकी, अब मायावी प्राप्तियों की तरफ जाती है, कभी लोभ की तरफ, कभी मोह की तरफ, कभी अभिमान की तरफ। और फिर इन भूतों का एक काम है, मायावी काम। माया एक बहुत अच्छा काम करती है, पहले तो गोदी बिठा के बहुत लाड प्यार करेगी और फिर खूब पीटेगी, फिर हम कहेंगे बाबा बचाओ ये क्या हो गया। तो एक सूक्ष्म दृष्टि चाहिए कि हर समस्या के पीछे वाला विकार हमें दिख जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए कि जिसको हमने प्रॉब्लम बोला, समस्या बोला, उसके पीछे मेरा ही कोई विकार काम कर रहा है, और अगर मैं बाबा के साथ से उस विकार को खत्म करने पर काम करूं तो समस्या खत्म, माया खत्म। बाबा के साथ से ईश्वरीय प्राप्तियां करूं तो जल्दी रिजल्ट आ जाए, नहीं तो बहुत सालों लगे रहते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। कल भी बाबा ने कहा ना, फिर कहते हैं कि इन्होंने तो सुनना ही नहीं, थक जाते हैं, ये तो चलते ही नहीं हैं ज्ञान में। तो जोर ठीक नहीं लगाया, जोर दूसरे पर नहीं लगाना था, जोर अपने पर लगाना था। मुझे कोई बात अगर समस्या लग रही है तो मेरे अंदर कोई माया काम कर रही है, मैं अगर उसको रिप्लेस करने का काम करने लग जाऊं, बाबा से ऐसी प्राप्तियां करूं जो मेरा लोभ मोह नष्ट हो, तो बहुत जल्दी तेज स्पीड से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हम ठीक सड़क पकड़ लेंगे। कोई ठीक सड़क पे स्पीड पकड़े तो जल्दी मंजिल पे पहुंच जाए, सड़क ही उल्टी पकड़ ले और स्पीड पकड़ ले, सड़क उल्टी पर स्पीड तेज है तो कहाँ जाएगा। ऐसे ही कई बार जब समस्याएं आती है, हम बाहरी रूप से उनको ठीक करने का जोर लगाते रहते, बताओ मेरी बहू कैसे सुधरेगी, अच्छा बताओ मेरी बेटी कैसे खुश रहेगी, बताओ। बेटी तो विकारों में है, और विकारी संसार पसंद है उसको, लोभ मोह बहुत पसंद है, पर मैं तो माँ हूँ, मेरा दिल करता है मेरी बेटी सुखी रहे। अब सुखी रहे में आपने उसको ज्ञान योग का डोज न दिया, न खुद लिया, न अपने मोह पे काम किया कि ये बेटी नहीं एक आत्मा है। पहले खुद तो सुख स्वरूप हो जाओ तो आपका सुख अन्य आत्माओं पर पहुँचे। खुद दुख स्वरूप, हाय मेरी बेटी मेरे बेटे को, मेरे फलाने को इस बात को ये हो रहा, फुल दे अभिमान में, फुल मोह में, फुल किसी लोभ वृत्ति में, और ठीक हो जाए। बाबा कहते ठीक फार्मूला यूज़ करो। ठीक फार्मूला यूज़ करना क्या है, ईश्वरीय प्राप्तियां खुद करो। ईश्वरीय प्राप्तियां माना आंतरिक शांति, आंतरिक सुकून, बाबा का साथ, और बाबा का साथ माना पूरी ज्ञान की स्मृतियाँ कि मैं आत्मा हूँ, ये नाटक है, वापस घर जाना है, पार्ट पूरा हुआ, हर आत्मा का कर्म और फल उसके साथ है। मुझे खुद को सबसे पहले विकारों से मुक्त करना है। कल भी कहा ना, क्या करो, पहले संबंधों से मेरेपन का त्याग करो। कल भी बाबा ने लिस्ट सुनाई कि कैसे आपने डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनना। संबंधों से मेरेपन का त्याग करो, निश्चय बुद्धि हो जाओ, धीरज धरो, उनको शांति और शक्ति का सहयोग दो। वो लोग अशांत पहले है अपने विकारों से, हम विकार में विकार का सहयोग दे देते। वो अपने विकार से दुखी, हम अपना मोह बढ़ा के उनके टेंशन में चले जाते, आए मेरे फलाने का ये हो गया, तो हम तो अपना मोह बढ़ा रहे।
हम अपना अंदर से कई बार क्रोध बढ़ा देते, अपना मोह क्रोध अभिमान बढ़ा के दूसरे की समस्या का हल कैसे निकालेंगे। तो बाबा ने इसलिए कहा शांति शक्ति का सहयोग दो, लौकिक में अलौकिक हो जाओ, यानी ज्ञान की स्मृतियाँ ठीक प्रयोग करो तो ये राम बाण औषधि है, हर अप्राप्ति पर काम करती है। पर शर्त ये है कि ईश्वरीय प्राप्तियों में चलो। सदा याद रहे सर्वशक्तिमान भगवान मेरा साथी है। जब वो मेरे साथ है तो उसका सब कुछ मेरा है, उसके सारे गुण संबंध शक्तियाँ अनुभूतियाँ वो सारी मेरी हैं। और फिर ऐसी जो स्मृतियों में रहेगा वो आत्मा प्राप्तियों की फीलिंग से बधाइयों की पात्र होती है, और ये बधाइयों का नशा अंदर चढ़ा रहे। भगवान मिला, सोचा नहीं था वो पा लिया। अपनी प्राप्तियों की फीलिंग अपनी भी माया को नष्ट करती है, दूसरों की भी माया को नष्ट करती है। तो याद दिलाते रहना बार बार अपने को, मैं कौन, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, ईश्वरीय प्राप्तियों से संपन्न हूँ, ईश्वर के द्वारा स्वयं भगवान के द्वारा बधाइयों की पात्र हूँ। जो सोचा नहीं था वो पा लिया, बाबा मिला सब कुछ मिला, पाना था सो पा लिया, अब काम कुछ बाकी नहीं, सिर्फ वो ईश्वरीय प्राप्तियों से जो सुख शांति आनंद पाया बांटना, बस। खुद के अभाव की फीलिंग में जाने से फिर दूसरे को दे नहीं पाते, इसलिए अपना डब्बा भरा हुआ फील करते रहो, खुश नसीब हूँ, बधाइयों की पात्र हूँ। ठीक है।